सब कुछ करता हूँ रोशनी, सबके लिए करता हूँ, पूरे दिल से करता हूँ, उसके बाद भी ये चीजें हो जाती। आज ये जो कुछ भी हुआ है ना, मुझे उसका दुख नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि इस सब में नानी माँ का दिल टूट गया है। हमारी माँ मुझे 1000 बातें कहती, निकम्मा, नाकारा, कामचोर, हर बात को मुस्कुराहट में टाल देता हूं। लेकिन आज नानी माँ ने मुझे गलत समझा, उन्हें लगा कि मैंने ये सब किया। आज मुझे नानी माँ इतनी टूटी हुई नजर आई रोशनी, कुछ नहीं कर पाया है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, प्लीज रिलैक्स। लिसन, यू हैव टू अंडरस्टैंड। नानी इस वक्त परेशान है, बहुत दुखी है, गुस्से में है। सिद्धार्थ, प्लीज उनकी बातों को अपने दिल से मत लगा। इधर देख, मुझे नहीं लगता मेरे पति ने कुछ किया है। मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। तो फिर कौन कर रहा है ये सब रोशनी? कौन कर रहा है ये सब? पहले वो मिस्टर मेहता का केस, फिर घर में चिकन बोन्स का आना। मैं कह रहा हूं रोशनी, कोई है जो ये सब कर रहा है। कुछ गड़बड़ है, आई एम टेलिंग यू। नो बट कौन सिद्धार्थ? यहाँ तो सारे घर वाले ही हैं और हमारे सर्वेंट्स वो भी बहुत पुराने हैं। तो हाँ, तो कौन कर रहा है रोशनी? ये सब कौन कर रहा है? तुम मुझे समझा दो क्या चल रहा है, या सबकी तरह तुम्हें भी यही लगता है कि मैं गलत हूं? सिद्धार्थ, विल यू काम डाउन? लिसन, वो जो कोई भी है हमारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। हम लोग अच्छे लोग हैं, हम सच्चे हैं, और अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। I trust you, सिद्धार्थ। I completely do। मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया सिद्धार्थ, पर आज मैंने तुम्हारे अंदर एक बहुत अजीब तरह का गुस्सा देखा। I'm scared। Please relax। और जो कोई भी हमारा नुकसान करने की कोशिश करेगा ना सिद्धार्थ, वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। रिलैक्स। आज जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ मामी जी। न जाने क्यों मुझे लगता है कि वो सब सिड ने नहीं किया होगा, लेकिन फिर यह भी सच है कि किसी न किसी ने तो जरूर किया है। कौन हो सकता है वो? वैसे आई होप कि आप ठीक हैं मामी जी। आज आपके रोशनी के बीच में कितनी कहा सुनी हुई, वो सब देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। और नानी को भी आज पहली बार इतने गुस्से में देखा मैंने। अभी अभी आए हो ना, इसलिए ऐसा कह रहे हो। सिक्के का सिर्फ एक पहलू नजर आ रहा है तुम्हें। वैसे आज रोशनी की आंखों में दर्द देखकर मैं भी कुछ वक्त के लिए बहक गई थी। बट यू नो, देन आई रियलाइज्ड कि किस तरह से सिद्धार्थ ने उसे इमोशनली जकड़ रखा है। सिद्धार्थ के अलावा क्या सही है क्या गलत उसे नजर में ही नहीं आता। इस चौल के लड़के में क्या देखती है वो? इतना भरोसा क्यों करती है वो उस पर? एक दिन बहुत बड़ा धोखा मिलेगा उसे, सिर्फ उसी दिन का डर लगता है। आप बेशक मेरे पे गुस्सा हो मामी जी, लेकिन मेरा मानना है कि एक जमाई को मां और बेटी के बीच में नहीं आना चाहिए, तो वो चाहे मैं ही क्यों ना हो। लेकिन फिर मुझे लगता है कि सिड भी वैसा जमाई नहीं है। सिद्धार्थ वैसा ही जमाई है। हम दोनों के बीच में दरार डलवाने वाला भी वही है, लेकिन मैं थोड़ी ऐसी आसानी से जाने दूंगी। आज तक अपनी बेटी को रखा है ना अपने घर पे, आगे भी खुशी से रख सकती हूँ। खैर बेटा, तुम जाओ, अब यू नीड टू रेस्ट।
गुड नाइट मामी जी। गुड नाइट। माँ, क्या कर रही हैं आप? पता नहीं कितनी बार नहा चुकी हैं, कितनी बार हाथ धो चुकी हैं, क्या कर रही हैं आप? भी पता नहीं क्यों क्यों ऐसा लगता है कि जिंदगी भर का पाप लग गया है मुझे। माँ, आपने कुछ गलत नहीं किया। जो कुछ किया ना सिद्धार्थ ने किया वो बुरा। मैं पहले कहती थी तो कोई सुनता ही नहीं था मेरी बात। प्लीज दुर्गा, इस वक्त भी अपनी बात मनवाने की कोशिश मत कर। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। नहीं छोड़ सकती माँ अकेला। आपने मुझे अकेला छोड़ा है कभी? थोड़ा सा ख्याल रखो ना माँ अपना। इतना ज्यादा सोचोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा मेरे बारे में तो सोचो। आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? आप ही तो मेरी हिम्मत रही है हमेशा से। प्लीज। रोशनी, यहाँ पर अकेले क्यों खड़े हो? चाची आप। रोशनी, मुझे पता है जब एक पति की इज्जत नहीं होती है तो एक पत्नी क्या महसूस करती है, लेकिन एक अर्धांगिनी होने की यही तो जिम्मेदारी होती है ना। कभी तराजू को देखा है? दो पलड़ों की तरह साथ निभाना होता है, तभी शादी का संतुलन बनता है। नहीं तो ऐसे कितने पति पत्नी होते हैं जो एक तल पर आ ही नहीं पाते। कोशिश करना कि आपस में हमेशा एक तल पर रह सको। मुझे भी नहीं लगता कि सिद्ध कभी बड़ी माँ की भावनाओं के साथ खेल सकता है। तुमने उसका साथ देकर बिल्कुल ठीक किया। थैंक यू चाची। नानी माँ अब भी नाराज है मुझसे। नाराज होने का क्या हक है मुझे? समझा, अब भी नाराज है। मैं आपको सफाई नहीं दूंगा, क्योंकि जो लोग आपको पसंद नहीं करते, नहीं जानते, वो आपकी सफाई पे कभी भरोसा नहीं करते। लेकिन जो लोग आपको जानते हैं, समझते हैं, प्यार करते हैं,
उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो मैं कोई सफाई नहीं दूंगा, लेकिन नानी माँ आपका दिल टूटा है और आपका ये जमाई कुछ कर नहीं पाए। माफी मांगता हूं आपसे। आंसू में जो पाप हुआ उसे धुलने की कोशिश कर रही हूँ। अब मुझसे माफी मांगकर दूसरा पाप मत चढ़ा। तू जमाई है इस घर का। ये तो गलत बात है नानी। मैं जमाई हूं तो क्या हुआ? अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे माफी मांगने का हक होना चाहिए। आप मेरी बेटी हैं, मेरी नानी माँ है। अगर आप मुझे माफी देंगे तो बड़ी बड़ी बातें करता है। तो एक बार मुझे कह नहीं सकता था कि तूने ये नहीं किया है? एक बार नहीं कह सकता था? क्यों किसी और का किया हुआ अपने सर पर ले रहा है? क्यों? नानी माँ, आप जानती है ना मैंने ये सब नहीं किया। जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है। मैं डर गया था नानी माँ, मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा मेरी नानी माँ मुझसे नाराज, मुझे गलत समझती। लेकिन अब सब ठीक है। नानी माँ, ये जिसने भी किया है, जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे बच के जाने नहीं दूंगा। काका? अरे साहब, आप यहाँ कुछ चाहिए था क्या? नहीं, कुछ चाहिए नहीं था। आप लोग खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना, बैठिए बैठिए। अरे कहाँ, यहाँ कहाँ? यहाँ बैठिए मेरे पास। ये जो आज घर में चिकन वगैरह को लेकर जो मसला हुआ है। हाँ साहब, हमको भी बहुत बुरा लगा जब आपको, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं अभी इनसे पूछता हूँ। अरे सुनो, तुम लोगों में से किसी ने कुछ किया क्या भाई? सच सच बताओ भाई। देखो, बरसों से हम यहाँ काम कर रहे हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। साहब, मैं कई बार इनसे पूछ चुका हूँ, लेकिन इन्होंने कहाँ आपसे कहा इन लोगों से पूछने के लिए? मैंने कहा कि इन्होंने कुछ किया? तो साहब, सिर्फ हमें ही क्यों शक की नजर से देखा जा रहा है, जैसे गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती? अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं? गरीबों के पास सिर्फ इज्जत ही होती है। मैं आप लोगों को अपना मानता हूँ, इसलिए आपके पास चला आया ये पूछने के लिए कि क्या पिछले कुछ दिनों में आपने कुछ ऐसा देखा है या अनुभव किया है जो आमतौर पे आपको नहीं दिखाई देता? कोई बाहर का इंसान, कोई बाहर की चीज। हाँ साहब, वो कोरियर वाला आया था, राजवीर साहब के लिए कुछ वो कोरियर लाया था सर। अरे हाँ, राजवीर का कुरियर आया था। आज तो हद हो गई, हद। अरे मेरी आंखें तो कभी भी बंद हो सकती है। इस उम्र में मुझे तो बख्श देते सिद्धार्थ। नानी माँ, लेकिन मैंने कुछ। प्लीज कुछ मत बोलो। तुम मांसाहारियों को कभी समझ में नहीं आएगा कि हम शाकाहारियों को कैसा महसूस होता है। बस तुम्हारे अलावा और कोई नॉन वेजिटेरियन है ही नहीं, विश्वास करिए, इसी नहीं किया है। सासू मॉम, मैंने कुछ भी। डिस्गस्टिंग एंड इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। सिद्धार्थ कितना कुछ करता है सबके लिए, पर कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता। दिस इज नॉट फेयर। कितने टेस्ट पास करेगा वो इंसान ये प्रूव करने के लिए कि वो कितना अच्छा इंसान है? क्यों हर बार सिर्फ सिद्धार्थ को ही गलत समझा जाता है? नो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब मुझे कुछ करना होगा।
मैं अपने पति की हर दिन इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती। वो इंसान जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी, जिसने मुझे इतना प्यार दिया, मैं उसे घुट घुट के जीते हुए नहीं देख सकती। आला यो पट्टा वीणा लुगाई की तरह है, फंसा ही रखा है। पर मजे की बात तो यो है कि जिंदगी में आराम भी यो ही दे है और खुजली वैसे इसने बचा रखा है भाई, वरना दूसरे घर में ना बर्तन मांझा होता राजवीर। आज की पिक्चर थी घड़ी चौकी। एक बात सोचने की, अगर मैंने किसी तरह ना इस सिड और रोशनी को एक साथ घर से निकाल दिया ना, तो बेटी के गम में तो डीडी बावड़ी हो जाएगी, और यो जो सिड चला गया ना, वो मेरा रास्ता बिल्कुल साफ है। आरवी, राजवीर, यहाँ से सब ठीक है? बस थोड़ी सी इचिंग हो रही है। ओके। आर यू श्योर? आई नो यार, ये तुमने इतना कुछ पहन रखा है, जब तक ये उतरेगा नहीं तब तक थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा। बट कुछ दिनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कुछ ही दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगी। तो वैसे सीढ़ियां बाहर जो हुआ वो देखकर मुझे काफी बुरा लगा। कोई बात नहीं यार, हो जाती है ऐसी बातें अक्सर, अपना ही परिवार है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं चिकन नहीं लाया तो लाया कौन? एक बार पता चल जाए राजवीर कि ये किसने किया है, किसकी वजह से नानी माँ की आंखों में आंसू आए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आई खैर, अब तुम्हारा कोई कुरियर आया था, मैं किचन में गया था तो सर्वेंट्स मुझे बता रहे थे कि सेठ, तुम मुझ पर शक कर रहे हो क्या? अरे राजवीर, हाँ ये बात सच है कि कुरियर आया था, लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना कि मुझे गंदी आदत है, वही है। प्लीज किसी को कुछ बताना मत। ओ राजवीर, मैं किसी से नहीं कहूंगा, लेकिन ये कोई अच्छी आदत थोड़ी है, छोड़ दो यार। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। या थैंक्स। सिड, तुम यहाँ? क्या हुआ? मेरे पति से पूछताछ करने आए हो यहाँ पर? पता चला मुझे कि तुम घर में हर इंसान से वो चिकन बोन के बारे में पूछ रहे हो। एनीवे, क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकते हो? मुझे मेरे पति को खिचड़ी खिलानी है। वो तुम्हारी तरह नॉनवेज नहीं खाता। श्योर, अपनी सेहत का ख्याल रखो राजवीर। थैंक यू। अच्छा तरीका है, पहले बीवी इमोशनल लेक्चर देती है और फिर पति एक्टिंग करता है अपनी गलती छुपाने के लिए। आई एम श्योर चिकन इसी ने खाया होगा और अब अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए दूसरों को ढूंढ रहा है। खैर, तुम खिचड़ी खाओ। यो सिड के रहते हैं ना, मेरा प्लान तो कामयाब नहीं हो सकता। अगर इसने पता कर लिया कि हड्डियां कहाँ से आई हैं, तो मैं तो जाऊंगा पकड़ा। ये इसे तो घर से निकालना पड़ेगा भाई, पर कैसे?